जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल समाप्त हो चुका है। बहुत सारे बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मेल हो या फीमेल, कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2026 का कट ऑफ क्या होना चाहिए। हालांकि कट ऑफ में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं डाटा होगा तभी आप कट ऑफ का वीडियो बना सकते हैं, नहीं तो आप दूसरे की कॉपी यहाँ पर कर सकते हैं। कट ऑफ में बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब में मिलेंगे कट ऑफ का, और कुछ चैनल ऐसे हैं जो हर दिन कट ऑफ का वीडियो 50 वीडियो उन्होंने अभी तक बना चुके हैं कट ऑफ का, कि फाइनल कट ऑफ क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो फाइनल कट ऑफ बनाने के लिए आपके पास डाटा होना चाहिए, रिटर्न का प्लस आपका फिजिकल का। और कहीं ना कहीं फिजिकल सेंटर में अगर आप हैं तो फिजिकल सेंटर में नॉलेज होगा आपको कि कितने लड़के, क्या एवरेज स्कोर रहा है लड़के लोगों का, और कितने लड़के 70+ वाले हैं। कहीं ना कहीं आपको माहौल वैसा होना चाहिए, क्योंकि अगर इस बार अगर देखेंगे 2026 में, 2023 में जो भर्ती थी, दो जिसका 2025 में जो फिजिकल हुआ था, आपका जो उसमें अगर आप देखेंगे जो लड़के फिजिकल सेंटर से बाहर आ रहे थे, उसमें अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा रिव्यू देने के लिए वह कैमरे के सामने आ रहे थे। लेकिन अगर आप 2026 का अगर आप फिजिकल देखेंगे तो इसमें अगर आप मैं अगर 10 लड़कों की डिटेल में अगर मैं एक लड़का ही पूछ रहा था कि भाई कौन रिव्यू देगा, तो एक लड़का ही, मुश्किल से एक लड़का मुझे मिल रहा था कि सर मैं रिव्यू दूंगा। जो भी हाईएस्ट लड़का रहता था 70+ वाले, 70 के नीचे, क्योंकि बहुत सारी डिटेल मुझे ऐसे मिली थी जो जिनका स्कोर 65-56 ऐसा स्कोर जो है ओवरऑल डिटेल में होता था। कुछ डिटेल ऐसी होती थी जिनका 70+ होता था। देखो, पिछले बार भी मैं पूरे 26 दिन फिजिकल सेंटर में रहा हूं, तो मैंने उस समय भी आपको बताया था कि दिन का एवरेज स्कोर क्या जा रहा है, क्या डिटेल्स वाइज अगर आप देखेंगे हाई स्कोर क्या था और एवरेज स्कोर कितना जा रहा है। इस पुराने में अगर मैं 2023 में मैं पुरानी भर्ती का भी अगर आप मेरे वीडियो देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैंने जो है पूरा रिव्यू आपके तक पहुंचाया था, पूरा डिटेल्स वाइज आपको बताया था कि कितना डिटेल्स वाइज हाई स्कोर गया है, प्लस 70+ वाले लड़के हैं कितने। दूसरा अगर आप देखेंगे इस बार भी मैं 2026 का जो है फिजिकल में शामिल था। पूरे मैं 20 दिन, मतलब 16 दिन फिजिकल चला है, प्लस छुट्टी के दिन मिला के 20 दिन फिजिकल सेंटर में रहा हूं, तो मुझे पता है कि लड़के लोगों का क्या स्कोर रहा है और किस तरह से लड़के इस बार जो है कहीं ना कहीं कम स्कोर किए हैं। सबसे पहले मैं कट ऑफ की बात करूं तो 2023 का जो भर्ती थी, जो उसका कट ऑफ अगर देखेंगे और 2026 का अगर कट ऑफ अगर निकालेंगे आप, तो कहीं ना कहीं आप जो है कट ऑफ में अच्छा खासा अंतर देखने को मिलेगा। मतलब 2023 से कंपेयर करेंगे 2026 का कट ऑफ की, तो बहुत डाउन आपको देखने को मिलेगा। प्लस अगर आप मेल और फीमेल की अगर बात करूं तो मेल में ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप फीमेल में देखेंगे तो फीमेल में बहुत ज्यादा डाउन आपको देखने को मिलेगा। 2023 के कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, 2023 के कट ऑफ में आगे फीमेल में इतना अंतर क्यों रहा, इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले हम समझ पाएंगे। कि अगर आप देखेंगे फीमेल का कट ऑफ अगर जनरल कैटेगरी से और ओबीसी कैटेगरी का आप देखेंगे कि क्या कारण था कि जनरल कैटेगरी कट ऑफ कम थी और ओबीसी कट ऑफ हाई गया, कारण क्या था, इस पर भी हम समझ पाएंगे। इस पर आप देखेंगे तो जनरल कैटेगरी और एसटी कैटेगरी में अंतर आपको सिर्फ 2 अंकों का देखने को मिलेगा। कारण क्या था, इस पर भी हम कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से समझ पाएंगे। मैंने आपको बताया 2023 के कट ऑफ से 2026 का कट ऑफ कम ही जाएगा। कारण क्या था, ये भी हम आपको बताएंगे। देखो, सबसे पहले तो हम फीमेल की बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फीमेल का पहले फिजिकल हो चुका था और वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि फीमेल का कट ऑफ क्या होना चाहिए। तो मैं देखो फिजिकल सेंटर में रहा हूँ, कैसा लड़के का रिव्यू रहा है और किस तरह से परफॉर्म लड़कियों ने किए हैं, तो आप पूरा उसमें आप समझ पाएंगे। अगर मैं सबसे पहले उपस्थिति की बात करूं तो अगर आप देखेंगे कि कितनी लड़की क्वालिफाई हुई है, 59,000 लोगों को बुलाया गया था, उसमें कितनी लड़कियां थी, तो मैं बता दूं हर एक फिजिकल सेंटर में 800 लड़कियां लगभग थी। बालाघाट फिजिकल सेंटर में बात करूं तो 700 लड़कियां यहाँ पर देखने को मिली। और मैं बता दूं सभी फिजिकल सेंटर में एक से ही लड़की, मतलब अगर कुछ फिजिकल सेंटर में ज्यादा लड़की हो रही थी तो दूसरे फिजिकल सेंटर में उसको शिफ्ट किया गया। जैसे बालाघाट फिजिकल सेंटर में क्या हुआ था, पिछले बार बालाघाट, मंडला और सिवनी छिंदवाड़ा की लड़कियां आ रही थी, लेकिन यहाँ पर लड़कियां ज्यादा होने की वजह से कहीं ना कहीं इनको जबलपुर शिफ्ट किया गया था। मतलब अगर आप देखेंगे लड़कियों को जो है 23, 24, 25 और 26, 23, 24 को फुल लड़कियां आई थी 200-200। अगर इसमें देखेंगे 25-26 में 50-60 लड़कियां यहाँ पर आई थी, बाकी शेष लड़के थे। ठीक है, तो प्रत्येक फिजिकल सेंटर में 800 लड़कियों की लगभग जो है फिजिकल देने आई थी। 10 फिजिकल सेंटर हैं, तो ऐसे 8,000 लड़कियों की, इसमें आप देखेंगे 8,000 लड़कियों का जो है कॉलिंग जो है फिजिकल के लिए हुई थी। तो 8,000 लड़कियां यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखो, लड़कियों कट ऑफ की सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि आखिर जो कट ऑफ को आप देखेंगे, फीमेल का कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो फीमेल का कट ऑफ में आखिर इतना अंतर हुआ क्या। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर किस तरह से सीट डिवाइड होती है, मतलब किस तरह से आपका जो है आरक्षण दिया जाता है और सीट कैसे फुलफिल होती है।
तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे रूल बुक आप पढ़ेंगे, रूल बुक में आपको स्पष्ट लिखा हुआ है कि वर्टिकल रूप से 7 गुना लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। वर्टिकल मतलब आप समझ रहे हैं, जी वर्टिकल आप देख रहे हैं जनरल कैटेगरी की सीट है, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और एसटी एससी, ठीक है, ना कि आपको जो है कहीं ना कहीं जो सीट डिवाइड होती हैं अलग से मेल फीमेल और कैटेगरीज वाइज अगर आप देखेंगे तो इसमें नहीं, आप देखेंगे ये टोटल पोस्ट कितनी है, ये टोटल पोस्ट के आधार पर जो 7 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। सबसे पहले होती है अनरिजर्व की सीट फुलफिल होती है। तो अनरिजर्व की सीट फुलफिल होती है, तो अनरिजर्व में लड़का हो चाहे लड़की हो, अनरिजर्व मतलब होता है मेरिटोरियस, मतलब जो भी लड़का मेरिट के आधार पर, लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी व्यक्ति जो है मेरिट के आधार पर अनरिजर्व की सीट ले सकता है। नियम यही बोलता है। तो सबसे पहले आपकी होगी अनरिजर्व की सीट फुल, उसके बाद ही अपनी कैटेगरी की सीट फुल होंगी। तो अनरिजर्व की सीट फुल होंगी, तो इसमें बता दूं आपको, लड़का हो लड़की हो, कोई भी जो है अनरिजर्व की सीट फुलफिल कर सकता है। मैं मेरिट के आधार पर, भरी वो मैं बताऊं, जैसे अनरिजर्व का कट ऑफ आपका जैसे 75 गया, तो 75 के अंदर आप जितने भी लड़के हो चाहे लड़की हो, चाहे एसटी एससी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के, जितने भी मेरिट के आधार पर जिनके अंक जो है 75 से प्लस हैं, वो सारे लड़के अनरिजर्व में क्वालिफाई करेंगे। तो सीट भरने का यही नियम बोलता है कि सबसे पहले आपकी अनरिजर्व की सीट फुलफिल होंगी। यही कारण है बहुत सारे लड़के सोच रहे होंगे कि सर हमें जो है यूआर से, सर मैं कैटेगरी ओबीसी, सर मेरी कैटेगरी एसटी है, सर मेरी एससी है, आपके अच्छे अंक आएंगे इसलिए जो है आपको अनरिजर्व से ही जो है सीट अलॉटमेंट आपको अनरिजर्व की हुई है। उसके बाद जो अन्य कैटेगरी की जो सीट जो है ओबीसी हुआ, एसटी हुआ, एससी हुआ, ईडब्ल्यू है, ये सीट फुलफिल होती है। सबसे पहले अनरिजर्व की सीट होगी, फिर आप अपनी कैटेगरी की सीट फुलफिल करोगे। मतलब आप ओबीसी के हो तो आप ओबीसी की सीट फुलफिल करोगे, एसटी को तो एसटी, एससी को एससी और ईडब्ल्यू से ईडब्ल्यू। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे, इस तरह से आपको सीट जो है अलॉटमेंट होती है मेरिटोरियस, मेरिट के आधार पर अनरिजर्व की, बाकी आप अपनी कैटेगरी में आप आ जाएंगे, ठीक है। तो अब तो ये हो गया आपके जो फिजिकल के लिए आपको इस तरह से चुन लिया गया। अब आपका रिटर्न के लिए अब हुआ आपका फिजिकल। फिजिकल हुआ भाई साहब आपका अनरिजर्व में आपको सीट अलॉटमेंट हुई, बाकी आप अपनी कैटेगरी में आप देखेंगे, है ना, एस टी एस सी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो अनरिजर्व में आपकी सीट फुलफिल हो गई। अनरिजर्व में आपके 75 अंक है, आप मान लें कि 75 अंक हैं आपके, और 75 अंक में जो है अनरिजर्व की कट ऑफ गया, और इसमें जो है एसटी एससी और ओबीसी के सारे लड़के हैं इसमें अनरिजर्व में 75 के ऊपर। अब आपका कहीं ना कहीं स्कोर कम आता है, मतलब आपका 60 ही नंबर आया भैया। अब आप इसमें अगर कट ऑफ गया, जैसे अगर इसमें देखें, जैसे अगर आप देख रहे हैं 150 इसका अनरिजर्व का जो है ओवरऑल कट ऑफ गया, फिजिकल प्लस आपका रिटर्न दोनों मिला के आपके भैया हो रहे हैं कितने, 0 7 6 13, 130 अंक हो रहा है, ठीक है। 135 अंक आपके हो रहे हैं भैया इसमें। अब जो है आप क्या काम करेंगे, 150 में आपकी जो है कहीं ना कहीं आप जो है अनरिजर्व को कट ऑफ को आप कहीं ना कहीं आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं, मतलब अनरिजर्व का आपको जो है यहाँ पर आप क्या काम करेंगे, 135 आपके कम अंक हो रहे हैं। मतलब ये है कि आप जो है अब जो है आप एसटी कैटेगरी को या एससी कैटेगरी को आप जो है अनरिजर्व के कट ऑफ को कहीं ना कहीं पार नहीं कर रहे, तो आप भैया अपनी कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। मैंने बताया आपको अनरिजर्व के कट ऑफ से अगर आपके कम अंक होंगे तो आप अपनी कैटेगरी में नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब कुछ लड़के ऐसे हैं जिनके अच्छे खासे अंक है एसटी में, मतलब अनरिजर्व से कम है अंक, लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं जैसे 90 स्कोर ला लेता है इसमें और इनके 60 अंक हैं, तो 8 6 9 6 15, जैसे इसमें अगर इनके रिटर्न में जैसे कोई अंक लड़का है एसटी वाला, इनके 92 अंक आए हैं और जो है रिटर्न में जो है उसके 60 अंक हैं, तो ऐसे हो जाते हैं उसके 2 और 9 और 6 15, 152। अनरिजर्व का कट ऑफ जो है 150 गया और ये इसके 152। तो क्या ये एसटी वाला बंदा अनरिजर्व की सीट खा सकता है? क्योंकि देखो रिजर्वेशन केवल एक ही बार मिलता है जो आपको मिल चुका है। अब जो है कोई भी लड़का एसटी हो, एससी हो, चाहे ओबीसी हो, अब जो है कहीं ना कहीं वह अनरिजर्व की सीट बिल्कुल नहीं ले सकता। आप जो है अपनी ही कैटेगरी में रहोगे। तो कारण यही था कि जो एसटी की जो है कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो एसटी कट ऑफ जो है ज्यादा जाने की वजह एससी से यही है कि एसटी वालों ने फिजिकल में अच्छे अंक ले लिए थे, इस वजह से जो है अपनी ही कैटेगरी में कंपटीशन हो गया। अगर आप इसमें देखेंगे 143 अनरिजर्व का कट ऑफ आप देखो
ओबीसी की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और अनरिजर्व में क्या होता है, सारे कैटेगरी के लोग रहते हैं, सारे कैटेगरी के लोग रहते हैं। तो अनरिजर्व में क्या हुआ, फिजिकल स्कोर कम किए लड़के लोगों ने। जैसे अगर आप देखेंगे मेरिटोरियस जो लड़के, ऐसा कहा जाता है कि जो लड़के पढ़ाई में टैलेंट होते हैं, ऐसा लोग कहते हैं कि टैलेंट होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका फिजिकल डाउन ही रहता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो लड़के लोगों ने मेरिट का आधार पर अनरिजर्व की सीट लिए थे, उनका फिजिकल कम गया, उनका फिजिकल कम गया, तो ओवरऑल फिजिकल प्लस उनका रिटर्न का स्कोर कम था। इसी वजह से कहीं ना कहीं वह जो है अनरिजर्व की सीट नहीं फुलफिल कर पाए और वह अपनी ही कैटेगरी में आ गए। और ऑलरेडी पहले से ही अपनी कैटेगरी में लड़के थे जिनने अच्छा खासा फिजिकल करा था, तो इनके ही कंपटीशन में आ गए। तो कहीं ना कहीं जो है ओबीसी का कट ऑफ जो है, अगर आप देखेंगे, अनरिजर्व के कट ऑफ से ज्यादा हो गया। मैंने आपको बताया, देखो ये लड़के, मैं बता दूं, अगर ये 151 कट ऑफ गया था, अगर ये आरक्षण पहले से ही मिल चुका था उनको, अगर आरक्षण एक बार और मिलता उनको, तो ये 151 वाली कट ऑफ जो है कहीं ना कहीं अनरिजर्व का कट ऑफ को बढ़ा देती। मतलब आप जनरल कैटेगरी कट ऑफ जो है ओबीसी से ज्यादा हो जाता। लेकिन वही वजह थी कि जो कट ऑफ जो था, जो अनरिजर्व का जो अनरिजर्व के जो लड़के थे, कहीं ना कहीं इनका जो है फिजिकल स्कोर कम हुआ, तो इसलिए इनका जो है कहीं ना कहीं एवरेज स्कोर अपना जनरल कैटेगरी का जो है कट ऑफ कम गया। और अपनी ही कैटेगरी में जो है एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, इनमें जो है अपनी ही कैटेगरी में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया, इसलिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे इनका जो है कट ऑफ ज्यादा गया। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, है ना। तो ईडब्ल्यूएस में देखेंगे आप, इसका कट ऑफ देखो आप, इसका भी ज्यादा गया ईडब्ल्यूएस का। अगर आप देखेंगे 137। एसटी वालों को तो वैसे ही ये कुदरती शरीर उनका रहता है, ईश्वर की वरदान ही रहता है उनको। एसटी वालों का आप देखेंगे बहुत अच्छा यहाँ पर आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। देखो बहुत सारे मल्टीपल रीजन है कि कट ऑफ कम क्यों जाएगा। कारण ये है कि देखो कम समय आपको मिला था, पिछली बार आपने देखे होंगे 8-9 महीने मिल गए थे फिजिकल के लिए, इसलिए कहीं ना कहीं कट ऑफ ज्यादा गया था। इस बार जो है कहीं ना कहीं आपको समय कम मिला है, 2 महीने आपको मिले हैं, लड़के जो है एकदम से तैयारी करने लगे, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे मैंने लड़के ग्राउंड में देखा था जो कहीं ना कहीं इंजरी से परेशान थे, इंजरी से बहुत ज्यादा परेशान थे लोग, तो इतना अच्छा फिजिकल नहीं कर पाए। दूसरा अगर आप देखेंगे, पिछले बार मैंने आपको हर दिन का एवरेज स्कोर बताया था कि कितनी उपस्थिति हुई, कितने लड़के अनुपस्थित हुए और कितने लड़के फेल हुए, और हर दिन का एवरेज स्कोर कितना रहा। और इस बार भी मैंने आपको बताया कि प्रत्येक दिन का एवरेज स्कोर क्या रहा। जैसे अगर आप देखें लड़कियों का, अगर आप 2 दिन का एवरेज स्कोर देखेंगे, तो उसमें आप देखेंगे तो ज्यादा एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा, सिर्फ 44-45 आपको एवरेज देखने को मिलेगा। मैंने आपको पूरा एवरेज स्कोर भी बता चुका हूँ, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं प्रत्येक दिन का क्या एवरेज स्कोर रहा और कितने लड़के 70+ वाले यहाँ पर प्रत्येक दिन देखने को मिले, मैंने उसमें भी बता चुका हूँ। अगर एवरेज स्कोर आप देखेंगे, पिछले साल मैंने एवरेज स्कोर 62 से 64 प्रतिदिन का जो एवरेज स्कोर रहता था, वो 62 से 64 रहता था। लेकिन इस बार जो है एवरेज स्कोर 40-45, और धीरे धीरे आप 13 तारीख की और 14 तारीख की मार्च की ओर अगर आप बढ़ेंगे, तो यहाँ पर एवरेज स्कोर आपका कहीं ना कहीं बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो एवरेज स्कोर भी मुख्य कारण यहाँ पर रहा है, बच्चों का प्रदर्शन नहीं रहा, इसलिए एवरेज स्कोर गिरा है। ठीक है, तीसरा अगर आप देखेंगे 70+ वालों की संख्या कहीं ना कहीं इस बार कम थी। कम, वही मैंने 2 वजह बताई, कम होने की वजह क्या थी। पिछली बार आप देखेंगे 52-54 लोग होते थे 70+ वाले, इस बार आप देखेंगे, पिछली बार हालांकि 500 लोगों को बुलाया था, लेकिन इस बार 400 लोगों को बुलाया था। 400 लोगों में सिर्फ 22-23 लोग ही 70+ वाले आपको देखने को मिलेंगे। पोस्ट ज्यादा इस बार, देखो इस बार क्या है, एससीएफ की पोस्ट कम है, इस बार डीएफ की पोस्ट ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा आपका कट ऑफ कम जाने की वजह हो सकती है। दूसरा अगर आप देखेंगे, फीमेल की पोस्ट 1400 कुछ थी, लेकिन इस बार जो है 2300 पोस्ट फीमेल की है, तो फीमेल का कट ऑफ भी इस बार कम जाने वाला है। ठीक है, निश्चिंत रहिए आप लोग भी। ठीक है, लड़कियों का एवरेज स्कोर देखो, लड़कियों का एवरेज स्वाभाविक है, मैंने बताया आपको कि लड़कियों का एवरेज स्कोर कम रहा है। अगर मैं आपको बताऊं एवरेज स्कोर, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर आप, मैंने हर दिन का आपको बताया हूं कि क्या लड़कियों ने कौन सी कैटेगरीज वाइज, अगर आप देखेंगे डिटेल्स वाइज लड़कियां कौन सी कैटेगरी की सबसे ज्यादा मैंने देखा हूँ। तीनों दिन जो फिजिकल हुए, 2 दिन इसमें और 2 दिन इसमें, अगर मैं डिटेल्स वाइज ज्यादा जो है 85% लड़कियां जो है एसटी कैटेगरी में, जिनने अच्छा खासा स्कोर किए, मतलब
डिटेल्स में टॉप किए हैं वो 85% ऐसी लड़कियां जो एसटी कैटेगरी, मतलब एसटी कैटेगरी की लड़कियों का अच्छा खासा फिजिकल, लड़के हो चाहे लड़कियां हो दोनों अच्छा रहता है। इस वजह से कहीं ना कहीं एसटी कैटेगरी का थोड़ा कट ऑफ ऊपर जाता है। ठीक है, तो ये आपको बताया मैंने कि लड़कियों का कट ऑफ भी इस बार बहुत कम जाने वाला है, पिछले बार की अपेक्षा बहुत कम आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो मैंने पुराना कट ऑफ आपको बताया, पुराना कट ऑफ से आपको समझा दिया कैसे सीट फुलफिल होती है और कौन अपनी कैटेगरी से नीचे वापस आ सकता है। अगर आप सोचेंगे कि मेरे जो है ओवरऑल नंबर ज्यादा है और अनरिजर्व से कहीं ना कहीं सीट मिल जाएगी कहीं ना कहीं, तो आपको जो है आप एक बार रिजर्वेशन मिल चुका है, अब रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ये सारे मल्टीपल रीजन मैंने बताया। और लड़कियों कट ऑफ मैं बिल्कुल बताऊंगा, कट ऑफ का वीडियो बिल्कुल बनाऊंगा, लड़के हो चाहे लड़कियां हो दोनों कट ऑफ में आप तक बिल्कुल लाऊंगा। थोड़ा समय लग रहा है मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को सबसे पहले समझना होगा, रिजर्वेशन को सबसे पहले आपको समझना होगा, तभी जो है आप कहीं ना कहीं कट ऑफ का वीडियो बना पाएंगे। प्लस आपके पास डाटा होना चाहिए, ये हवाबाजी बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे यूट्यूब में वीडियोस मिल जाएंगे आपको जो कहीं ना कहीं हर दिन आपको कट ऑफ का वीडियो ला रहे हैं, क्योंकि इस समय जो है ट्रेंडिंग चल रहा है कट ऑफ का, तो ट्रेंड में बह रहे हैं, कुछ भी बना दो, इसका कॉपी उसका कॉपी कर दो। तो कॉपी पर नहीं है, मैंने मैंने मुझे पता है कि क्या रहा लड़कियों का स्कोर, क्या रहा लड़कों का स्कोर, कैसा प्रदर्शन रहा है, आप देख सकते हैं उसमें। तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि चंबल के चीते हैं, तो उनका एवरेज स्कोर अच्छा खासा, मैं इसमें बिल्कुल विश्वास करता हूँ, लेकिन इतना अंतर नहीं देखने को मिलेगा। जैसे पिछले बार मैंने देखा था चंबल के चीते और आप लोकल यहाँ पर देखें जौलपुर जोन हो या इंदौर हो, तो यहाँ पर लड़के लोगों का जो है नंबर का अंतर आपको 5 से 7 नंबर, 10 नंबर आपको देखने को मिले, लेकिन इस बार जो है 2-3 नंबर का अंतर ज्यादा देखने को मिलेगा। पिछले बार क्या हुआ था, लड़के लोग ने क्या है, जैसे अगर नॉर्मली लड़का जो है 60-62 नंबर लेकर आ जाता था नॉर्मली लड़का, और एक्सीलेंट जो है 70+ वाला आपको 75+ देखने को मिलेगा। लेकिन जो है इस बार जो है एक्सीलेंट बंदा जो है वही बंदा 70+ माला मारा है। लेकिन इस बार जो है अगर नॉर्मली देखेंगे 50-52 तो लड़के लिए है नॉर्मली लड़के, लेकिन एक्सीलेंट बंदा ने 70+ मारा है। इस बार अगर आप देखेंगे, पिछली बार आप देखेंगे 90+ ढेर थे, 80+ वाले ढेर थे, लेकिन इस बार 90+ वाले 2-4 ही मिलेंगे, 80+ वाले 10-12 ही मिलेंगे। तो ये बहुत सारे रीजन, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं कट ऑफ कम जाने के। कट ऑफ का वीडियो में लाऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये सारी चीजों को आपको समझाना बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे लड़के इनमें कंफ्यूजन थे कि क्या सर हम वापस हमारी सीट हमारी कैटेगरी में आ सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप फिजिकल प्लस रिटर्न दोनों का मिलाकर आप कहीं ना कहीं अनरिजर्व कैटेगरी में है आप, और अनरिजर्व का कट ऑफ अगर कहीं ना फुलफिल नहीं करते हैं तो आप अपनी कैटेगरी में वापस आ जाएंगे। अपनी कैटेगरी में आप आओगे तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ेगा, जिसके कारण से कहीं ना कहीं ये जो है आपका कट ऑफ देखेंगे वो अनरिजर्व की अपेक्षा और अदर कैटेगरीज देखेंगे आप तो कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। इस बार जो है कट ऑफ ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिला सारी कैटेगरी में, क्योंकि इस समय ज्यादा नहीं मिला, तो लड़कों का एवरेज स्कोर इतना कम रहा है। ठीक है, तो ये सारे मल्टीपल रीजन मैंने बताया, कट ऑफ का वीडियो आप तक लाऊंगा, मैं बिल्कुल लाऊंगा। बाकी ये सब चीजें आपको समझना बहुत जरूरी था। और वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हालांकि प्रतिक्रिया आपकी इतनी अच्छी नहीं आ रही क्योंकि लाइक नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि मैं वीडियो इतना अच्छा नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, मैं मैं हवाई में बात नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे पास डाटा होता है तभी मैं बात करता हूँ, नहीं तो मैं अभी तक जब से आपका फिजिकल स्टार्ट हुआ तब से मैं जो है 20 वीडियो ला देता, जब से आपकी परीक्षा 50 वीडियो ला देता कट ऑफ के, लेकिन मैंने नहीं लाया क्योंकि मैं हवाई बात नहीं करता। सबसे पहले डाटा होना चाहिए, तभी जो है आप कट ऑफ का वीडियो बनाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़के बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं। तो कट ऑफ के एक परफेक्ट वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा, मेल हो चाहे फीमेल हो। तो ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेंगे और अन्य दोस्तों